भाई यार दिक्कत हो गई है। तो गाइस आ चुके हैं, गाड़ी की चाबी मिल गई है और ये हमने अपना हेलमेट बांध दिया है। यहाँ से निकलते हैं तुरंत ही क्योंकि वैसे ही लेट हो चुका है। ठीक है जा रहे, बाय बाय। और ये कोल्ड स्टार्ट। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो मैं पहले गुड मॉर्निंग अच्छी नहीं कर पाया था, इस वजह से अभी कर रहा हूँ क्योंकि तब मैं उठा ही था और भागने की तैयारी में था। हाँ, तो एक नई सुबह और दूसरे दिन की शुरुआत, डे 2 ऑफ ग्रोइंग अश्वगंधा भाई। तो डे 2 आने में काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि भाई जान ही रहे थे मेरा बहुत एक्सीडेंट भी हुआ। उसके बाद भी भाई रुका नहीं था, उसके बाद भी काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं मेरे साथ। तो काफ़ी दिक्कत हुई है मुझे अभी फिलहाल में। तो फिर दिवाली भी पड़ गई, दशहरा भी था उस टाइम पे, नवरात्र चल रहे थे जब मैं पीली पिलुगल हुआ था मेरे साथ। तो भाई उसके बाद से फिर भाई घर की सफाई, घर का बड़ा बेटा हूँ तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। मेन बात ये भी है कि वहाँ पर हमारे यहाँ कानपुर में तो भाई बहुत बारिश हुई है। ये दशहरा हो जाने के बाद, दशहरा वाले दिन एक दिन पहले भी और दशहरा वाले दिन भी बारिश हुई है हमारे यहाँ। दशहरा वाले दिन उतनी नहीं हुई है लेकिन भाई अच्छी खासी बारिश हुई है, वो भी 8-9 अक्टूबर तक हुई है। तो वो मतलब इतनी ज़्यादा बारिश हो गई कि अब खेत सूखने के लिए हमें टाइम देना पड़ गया। अब खेत सूखने के लिए टाइम देना पड़ गया, इस वजह से हमें और टाइम लग गया कि हाँ भाई अब खेत सूखेगा तो हम कहीं कुछ काम कर पाएंगे उसमें। तो मेन रीज़न है कि ये भी है हमारे पास। तो एक्सक्यूजेस तो नहीं दे रहा हूँ काम ना कराने के, लेकिन हाँ ठीक है, क्या कर सकते हैं उसके लिए भाई, नेचर्स है। अब उन्होंने कुछ कह दिया तो कह दिया, हमें मानना ही पड़ेगा। कोई ना है ना भाई। और भाई यू का है, किराए दे रहे हैं हमका, तो मैं उल्टी साइड में चला आ रहा भाई। चलिए हम आपको गांव में ही मिलते हैं क्योंकि मुझे लग नहीं रहा है कि मैं 100 ड्राइविंग अभी करनी चाहिए मुझे, जिस हिसाब से हालत है। क्या हुआ? बहन डर गई। चलो भाई, अपने गांव दा मोड़ आ गया, मोड़ उत्थे हम मुड़ गए। अब आ गया एक लोडर, उसको निकलने की जगह देनी पड़ेगी मुझे ही। कोई गल नहीं, निकल गया। क्या कर रहा बे? आए। तो गाइज जहाँ मैं ठुका था उसकी जगह दिखाता हूँ आपको। पहले ये नहीं बना हुआ था, अच्छा ये नहीं बना हुआ था, ठीक है। तो यहाँ था मैं और ये मैं चल रहा था एकदम किनारे भाई, एकदम इस पॉइंट पे मैं चल रहा था। और फिर यहाँ मैंने बस इतना ही था कि बस, और यहाँ से नील गाय आई और फिर मैं यहीं फैल गया और बस, और फिर मुझे मजा ही आ गई, जैसे कि आप देख ही सकते हो। इतनी मजा आई है कि पूरा 1 महीना लग गया मुझको यहाँ वापस आने में। 25 तारीख को हुआ था और 25 तारीख को वापस जा रहा हूँ यहाँ से वहाँ। मेन चीज़ तो ये है कि पहले वहाँ जाके देखना पड़ेगा कि कहीं खरपतवार तो फिर से नहीं आ गया, मतलब घास फूस। अगर वो आ गया होगा तो फिर भाई अश्वगंधा के सपने हमें लगता है कि टूटने वाले हैं। चलो भाई घर पहुँच गए। वी हैव
तो नहीं रहा पीछे, पीछे तो नहीं आ रहा कोई। चलो भाई पहुंच गए। और ये कर दी हमने गड्डी पार्क। ओए तो गाइस पहुंच चुके हैं हम लोग खेत में, और खेत की हालत ऐसी है, मतलब दवाई डलाई थी तो ये तो मर गई। ऊपर वाली घास जो पुरानी घास थी वो तो मर गई, लेकिन हालांकि बस वो दिक्कत कर गई क्योंकि बारिश की वजह से फिर से घास उगाई है। उतनी ज़्यादा नहीं है घास, लेकिन हाँ दिख तो रही है, मतलब ज़्यादा ही है वैसे तो, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं इतनी मैं देख के गया था। देखा है तो देखो ऐसी है, ऐसी डिकम्पोज भी हो रही है उसी में सब कुछ मर के जो भी है। ये गाड़ी यहीं खड़ी कर जा रहे हैं। इनका भी थोड़ा खेला खेलना पड़ेगा इनके साथ, हमें लग रहा है थोड़ी मुक्कालात करनी पड़ेगी इनसे, क्योंकि इन्होंने अपना वो भी देख सकते हैं आप, तो वो जो इसके अंदर का जो आखिरी जो बचता है वो उन्होंने वहाँ पर बहा के रखा हुआ है उस एरिया में, जो कि आप देख सकते हो। तो उनको मना करना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ पर कुछ भी नहीं हो पाएगा। वहाँ पर सीमेंट है पड़ी हुई है इसके आखिरी वाली। देखो बात तो मैंने कर ली है, जो इस खेत के मालिक हैं उनसे बात करी है। उन्होंने कहा कि तुम कराओ काम, मैं इनको ज़रा टाइट करता हूँ। मैंने कहा ठीक है, अभी ढीले छूटे हुए हैं, टाइट करने की ज़रूरत है अभी इनको भाई। बात तो सही है। चलो मिलता हूँ ट्रैक्टर के साथ। भाइयों बहुत बड़ी दिक्कत आ गई है सामने अब फिर से। एक तो वैसे ही मौसम लेट चल रहा है और आज भी काम नहीं हो पाएगा। नहीं तो इतनी दूर आओ उसके बाद फिर काम ना हो तो और दिमाग ख़राब हो जाता है पूरा एकदम। अब ऐसा लग रहा है कि करूं कि ना करूं, गलत डिसीजन ले लिया क्या एकदम। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। एक सौ मुझे मारो मुझे मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। नहीं दिक्कत इस बात की है क्योंकि ये जो साले प्लांट वाले हैं, ये अपना जेसीबी से पानी जो प्लांट के नीचे होता है वो आके वहाँ फेंकवा दिए हैं, जैसे कि आप देख रहे हो इधर। और ये हमारे खेत के बीच क्या मतलब पूरे खेत में है, उसकी नमी की वजह से पूरा खेत गीला है पीछे तक का। अब केवल आधे खेत भर की जगह है हमारे पास जो सूखी पड़ी है, नहीं तो नहीं है। अब इनकी वजह से हमारी बुआई लेट हो गई। अब बुआई पता नहीं कभी होगी, पता नहीं। अब वो सूख नहीं पा रहा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो ये ऐसे ये मिट्टी है, ये भाई सूखी है, हैं। यहाँ पर जुताई हो जाएगी अभी और बहुत जल्दी यहाँ पर पकड़ लेगा सब कुछ। कुछ हो ही नहीं पा रहा है भाई। अभी खाद डलेगी, गोबर की खाद डलनी है, वर्मी कंपोस्ट, ये सब चीज़ें डलनी है। पता नहीं क्या है यार, दिमाग ख़राब करके रखा है। जो ज़मीन दे रखी है उसमें नहीं कर रहे हैं, जो ज़मीन नहीं दी है उसमें भी आ जा रहे हैं घुस के। गाड़ी भी इन्होंने यहीं पार्क करके रखी है, देखो ये है गाड़ी के। चलो मैं मान लेता हूँ, चलो ठीक है, लेकिन भाई वो पानी फेंक देना, वो भी मतलब पूरा सीमेंट है भाई, एकदम सीमेंट वो भरी पड़ी है एकदम। वहाँ पर पैर आप अगर घुसेड़ दी ना, पैर घुसता चला जाएगा नीचे तक, इतना वो ज़्यादा अंदर है। क्या होगा क्या नहीं कुछ पता नहीं है। बहुत ख़राब लग रहा है यार। तो फाइनली गाइस कुछ बना है, प्लान किया। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। कर ही देते हैं, जितना एरिया में वो सीमेंट है तो उसको हटा लिया जाएगा। ये बोला जा रहा है कि हाँ ठीक है कि हम हटा लेंगे और हटा के ही करा जाएगा। तो बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। हाँ तो क्या ऐसा हो चुका है कि अब कुछ प्लान बने हैं कि हाँ ठीक है उस एरिया को छोड़ के बाकी इतना एरिया है उस पर हम अपनी जुताई कर सकते हैं। तो नहीं मैं नहीं मानता। कि हाँ कुछ तो कर लेंगे तो कुछ हद तक चेंज हो जाएगा कि हाँ ठीक है। तो ये सब क्या देखना पड़ रहा है,
अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो गाइस जब प्लान बन ही चुका है तो आउटफिट चेंज कर लेते हैं इसके लिए। तो ये हम पहन चुके हैं गैस, बस जो पहना तो उसी को छोटा कर लिया मैंने, काला ब्लू काला। तो अब फिर से खुश हो गया हूँ क्योंकि हमारा फाइनली ये प्लान बन चुका है कि हाँ भाई कुछ जुताई उताई हो जाएगी। यस, वो आ रहे हैं लेके ट्रैक्टर। जब तक वो ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं तब तक मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं, एक्साइटमेंट में बैठा रहूँगा और क्या करूँगा, क्योंकि नाश्ता करने का टाइम तो है नहीं हमारे पास। हमने घर से बस ऐसे ही भूखे पेट चल दिए थे। अ टिपिकल फार्मर लाइफ जी रहा। तो भाई घर से भी ऐसे आ गए भैया हमारे दैट हीरोइक एंट्री। आ गया हमारा रोटावेटर। क्या कहते हो गाइस, हमें पहले गेट बंद कर देना चाहिए नहीं तो पिल जाऊंगा। गाइस हमारा ट्रैक्टर लगने जा रहा है, होप सो। अगर आपको देखना है कि मैं भी ट्रैक्टर चलाऊं तो कमेंट करिएगा। ये वाला रुको हटवा दूं पहले यहाँ का, इसके बाद करता हूँ। तो भाई शुभारंभ हो चुका है हमारे काम का किसी ना किसी तरीके। तो ये काम होता है रोटावेटर का भाई। वो ट्रैक्टर खड़ा था, पहले ट्रैक्टर कह रहा हूँ, टीएम खड़ा है, टीएम बोलते हैं उसको। वो टीएम हटा दिया गया है। और यहाँ पूरे एक भाई देने लगा रुक खेत जुतता है तो वो सब परिंदे आ जाते हैं अपना काम करने के लिए। वो अपना केचुआ और कीड़े ढूंढने आ जाते हैं, जैसे ही होता है। भाई दिन का आना तो सफल हो गया है क्योंकि इतना केवल उतना एरिया छोड़ के, मतलब केवल उतना एरिया छोड़ के, वो वहाँ आप देख रहे होगे, तो उतना एरिया छोड़ के बाकी पूरी की जुताई हो गई है। तो अब ठीक रहेगा मेरे लिए, बाद में इसकी भी कर दी जाएगी। हम भैया जा रहे हैं धुलाई करने के लिए ट्रैक्टर की। ये बात नीचे आके चला देंगे, वो कर देंगे तो साफ हो जाएगा। चलो भाई सारा काम हो चुका। अब लगी बहुत तेज भूख, तो भैया को लेके चलते हैं कहीं कुछ खाने के लिए एकदम मज़ेदार सा। भाई आगे जाके समोसे छोले मिलते हैं बहुत बढ़िया, एकदम
मज़ेदार वाले वहीं जाऊँगा सीधे। अच्छा लग रहा है भाई, अच्छा लग रहा है। कुछ तो काम करके जा रहा हूँ ऐसा। पहले तो मेरा मुंह बन गया था भाई कि आज तो काम हो चुका भाई, आज काम हम कुछ नहीं हो पाएगा, बेफालतू में आया हूँ, ऐसे वापस जाना पड़ेगा लग रहा था। लेकिन हाँ ये है कि काम हो गया तो अच्छा लग रहा है। तो भाइयों काम हो चुका है सारा, मैं नहा धो के अब वापस घर निकल रहा हूँ। बड़ा मज़ा आ गया क्योंकि सुबह से तो मैं डिप्रेशन में चला गया था कि मैं फालतू में आया और फालतू में पता नहीं क्यों आके यहाँ पर क्या ही करूँगा। जुताई के लिए उन्होंने मना कर दिया था, लेकिन अंत में ये हुआ कि सारा काम हो गया है। मतलब उतना एरिया छोड़ दिया है, मान के चलो 10 फीट के अराउंड, 10-12 फीट के अराउंड का एरिया छोड़ दिया है। बाकी पीछे तक का हो गया है कि अब ये हो गया। अब 4 दिन बाद फिर आएंगे और 4 दिन बाद फिर अपने आगे गहरी जुताई करेंगे ताकि पूरी ज़मीन उलट पुलट हो जाए। फिर वो उसके जो ढीले निकलेंगे फिर से एक बार रोटावेटर चलेगा। उसके बाद जो होगा होगा, उसके बाद आएगा बीज की बुआई। तब तक हम लोग जाएंगे बीज लेने के लिए। तो स्टे ट्यून्ड भाई, ठीक है। और लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट क्या था क्या नहीं था, जो भी समझ में आए। और हाँ, इसकी पूरी एक संगठित वीडियो लाई जाएगी पूरी सारी चीज़ें करके, लेकिन वो आखिरी में होगी, अभी नहीं। पहले मेरा ही हो जाए, बहुत बड़ी बात है, हमें अपना करके देख लें। चलिए ठीक है, बाय बाय।